चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15। If the vertices A, B, C of a triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively। देखिए ABC के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको। देन फाइंड एंगल ABC। आपको एंगल ABC फाइंड आउट करना। देखिए आपको ये पता होगा कि ये जो एंगल लिखा हुआ है ये जियोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब तीन वर्टेक्स रहते हैं तो एंगल जो है वो बीच वाले वर्टेक्स के ऊपर बनता है। मतलब एंगल बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, ये तो पता है आपको, यहाँ लिख के भी दे दिया उसने। एंगल एबीसी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर बीसी। और ये जो एंगल एबीसी बनेगा ये वेक्टर बी और वेक्टर बीसी के बीच में बनेगा। मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दो आप, कैसी भी ट्रायंगल बन जाएगी तो चलेगा, तीन साइड दिखना चाहिए, कैसी भी बन गई खटाखट। अब इसका नामकरण संस्कार कर लो, ए बी और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट भी क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, -1, 0, 0 और सी के कोऑर्डिनेट 0, 1, 2। चलो ठीक है भाई, ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस ले लिए। इसके पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं अपन। एंगल एबीसी जो है वेक्टर बी और वेक्टर बीसी के बीच का है। तो देखो वेक्टर बी इधर जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा ऐसा, और वेक्टर बीसी, ये वेक्टर बी और वेक्टर बीसी के बीच का ये वाला एंगल है। और ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल एबीसी बोल सकते हैं इसको, एबीसी। ये आपका एंगल एबीसी है। एंगल एबीसी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? बी वर्टेक्स के ऊपर बनने वाला एंगल। उसने बता भी दिया कि बी वर्टेक्स किस पे बनेगा, वेक्टर बी और वेक्टर बीसी के बीच में बनेगा। ऐसा नहीं ले लेना आपको वेक्टर ए बी और वेक्टर बीसी। वेक्टर ए बी और बीसी के बीच में नहीं बन रहा बी एंगल, ये वेक्टर बी ए और वेक्टर बीसी के बीच में बन रहा है। वेक्टर में ध्यान रखना है, एक वेक्टर इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये एंगल बन रहा है। ये एंगल कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी निकाल लेता हूं, और फिर अपने पास में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने एक फॉर्मूला दे रखी है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर बी रख दूंगा, वेक्टर बी के प्लेस पे वेक्टर बी सी रख दूंगा, वेक्टर ए के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी रख दूंगा, और बी के प्लेस पे वेक्टर बी के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी रख के सॉल्व करूंगा, तो ये एंगल ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सबसे पहले वेक्टर बी ए निकालते हैं अपन और वेक्टर बी सी निकालते हैं। वेक्टर बी ए, अब वेक्टर बी ए को क्या लिख सकते हैं हम? वेक्टर बी ए को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पुराना फॉर्मूला आपको याद है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। रखिए वैल्यू। देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 दिए हुए, तो इसका पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिख लो। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा, होगा। फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए बी है, इसका पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप लगा तो माइनस, ये माइनस है, आई कैप का कोफिशिएंट -1 है तो ये माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। 0, 0 को छोड़ भी सकते हैं आप। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये माइनस और माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस आई कैप, तो सॉल्व कर लो। आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी आ गया। अब ऐसी वेक्टर बी सी निकाल लो, एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विच इज इक्वल टू सी का पोजीशन वेक्टर देखो, यह है सी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस बी का पोजीशन वेक्टर ये वाला, तो माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू 0 आई कैप को छोड़ दो, ये जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस साइन का इंटू करेंगे तो प्लस आई कैप हो जाएगा, बाकी 0। इसको सीक्वेंस में लिख लो, आई कैप को पहले लिख लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर बी सी। अब वेक्टर बी सी भी आ गया, वेक्टर बी ए भी आ गया। ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी किसके पीछे बन रहा है? वेक्टर बी और बी सी के पीछे बन रहा है। तो सेंस cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूं पहले, वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर बी रख देते हैं और वेक्टर बी के प्लेस पे वेक्टर बी सी रख देते हैं, तो विच एम्प्लाइज कॉस, और थीटा के प्लेस पे एंगल रख देता हूँ एबीसी। जो पूछ रहा है वही वाला एंगल लिखना है। थीटा के प्लेस पे एंगल एबीसी है तो एंगल एबीसी रख दो। इज इक्वल टू वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी के प्लेस पे वेक्टर बी सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी ए मॉड ऑफ वेक्टर बी सी। अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो अगले पेज में ले लेता हूँ मैं। चलिए रखिए इसके अंदर वैल्यू विच इज इक्वल टू वेक्टर बी ए क्या है निकाल के रखिए अपन, उसी को कॉपी कर दो। 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट वेक्टर बी सी की वैल्यू भी अपने पास में है, ये रही वेक्टर बी सी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यही दोनों वेक्टर को मॉड में डाल दो। मॉड ऑफ वेक्टर बी ए को मॉड ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी में इसको मॉड में डाल दो सेकंड वाले को, आई कैप मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए ऊपर डॉट लगा है दो वेक्टर के बीच में, तो आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का इनटू कर दो, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का इनटू, प्लस के कैप के कोफिशिएंट में के कैप का इनटू, बाकी को छोड़ दो, बाकी 0 हो जाए। तो 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो प्लस 2 और 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 6। नीचे मॉडुलस का साइन हटाना है तो मॉडुलस ऑफ एक्स आई के प्लस वाई के प्लस जेड के इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले हमको क्यों याद रहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले हमने आपको प्रूफ भी करके बताया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। आप भी उनको प्रूफ करके देखिए, आपको भी याद होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 2, 2 4 प्लस 6 10 हो गया अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 प्लस 9 17 और अंडर रूट 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 17 6 जा कितना होता 17 छक्के 102 छक्के मतलब 6 जा। अब देखो ये कॉस किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है कॉस एंगल ए माइनस बी ए। देखिए थीटा के प्लेस पे ये वाला एंगल लिखा हुआ है, अपने को इसकी वैल्यू निकालना है, अपने को एंगल की वैल्यू निकालना है। तो कॉस में ये किसकी वैल्यू ये पता नहीं है, तो कॉस इनवर्स करके इधर कर दो, विच एम्प्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। It should be the required angle between vector BA and vector BC. Cos inverse 10 upon under root 102। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, गिरा 10.3 है ना, 10.3 का 15 नंबर का क्वेश्चन, cos inverse 10 upon 102। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट पॉइंट्स A 1, 2, 7, B 2, 6, 3 एंड C 3, 10, -1 आर कोलिनियर। देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर दिए हुए, तो यहाँ पे हमको वेक्टर का यूज करके इसको कोलिनियर प्रूव करना है। पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में, 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गए तो वो कोलिनियर हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करेंगे। एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए हो जाए या वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी हो जाए, तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं। और 2 वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे तो एक वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर ए बी और बी के प्लेस पे वेक्टर बी सी रहेगा। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी अगर कोलिनियर हो गए तो उसके ऊपर 3 पॉइंट बनेंगे, आपके बी पॉइंट कॉमन है ए बी सी में, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं आपको, इनके पोजीशन वेक्टर से 2 वेक्टर से काम हो जाएगा अपना। 2 वेक्टर निकाल लेते हैं, पहले अपन वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। देखिए एबीसी कोऑर्डिनेट दिए तो अपन डायरेक्ट इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लगा के, विच इज इक्वल टू बी पॉइंट ये है 2 6 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप
माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है 1 to 7, तो माइनस ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। चलिए ब्रैकेट खोलिए, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, माइनस साइन कैंसिल करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप, विच इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस आई कैप करेंगे तो आई कैप, 6 जे कैप माइनस 2 जे कैप करेंगे तो 4 जे कैप, 3 के कैप माइनस 7 के कैप करेंगे तो माइनस 4 के कैप। ये वेक्टर ए बी आ गया, ऐसे ही वेक्टर बी सी निकाल लो, एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर ये सी पॉइंट दिया है 3 10 माइनस 1, इसको आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख लो, तो 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप, माइनस बी का पोजीशन वेक्टर ये बी पॉइंट है 2 6 3, तो 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, which is equal to 3 i cap plus 10 j cap minus k cap minus 2 i cap minus 6 j cap minus 3 k cap, 3 i cap minus 2 i cap करेंगे तो i cap 10 j cap minus 6 j cap plus 4 j cap minus k cap minus 3 k cap minus 4 k cap। देखो ये वेक्टर BC था, ये आपका i cap plus 4 j cap minus 4 k cap वेक्टर AB के इक्वल आ गया, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर ए बी बोल सकते हैं इसको, ये है ना वेक्टर ए बी के इक्वल, देख लो ये वेक्टर ए बी के इक्वल आ गया, आई के प्लस 4 जे के माइनस 4 के। अब ये देखो वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए आ गया या वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 है। यहाँ पर अपने पास में एक कॉन्सेप्ट था कि इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, देन वेक्टर ए and vector b are collinear और पैरेलल भी बोल सकते, दोनों के लिए एक ही कंडीशन थी। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेस पे क्या है, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए बी है, तो यहाँ पर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को अपन कोलिनियर बोल सकते हैं। देयरफॉर वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर। अब देखिए आपको कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन पता है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, कि लाइन के ऊपर आएंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी एक ही लाइन के ऊपर आएंगे तो 3 पॉइंट कोलिनियर। जब दो वेक्टर कोलिनियर है, इसमें बी पॉइंट कॉमन है, तो दैट इज ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी जो है वो कोलिनियर है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट वेक्टर्स 2 आई के प्लस जे के प्लस के कैप आई के माइनस 3 जे के माइनस 5 के कैप एंड 3 आई के माइनस 4 जे के माइनस 4 के कैप फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये तीन वेक्टर्स जो है ये फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, ये बी का दिया और ये सी का दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो मैं इसको ए का पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ, इसको बी का ले लेता हूँ और इसको सी का ले लेता हूँ, है ना। और उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल दिखाएंगे, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टाइसेस हो जाएंगे। तो एट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये पहला वाला जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इसको मैं ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज कर रहा हूं, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू सेकंड वाला ले लो, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसको ले लो, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ऐसा हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इससे तीन वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी, फिर उसकी साइड्स के टर्म में उसको एक्सप्रेस करके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करेंगे। पहले वेक्टर ए बी निकाल लो, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, रखो इसमें वैल्यू। बी का पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो माइनस साइन का इंटू कर दे रहा हूँ इसमें, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, माइनस के कैप। करो इसको सॉल्व। आई कैप माइनस 2 आई कैप करेंगे तो माइनस आई कैप 3 जे के माइनस 3 जे के प्लस जे के माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के माइनस के माइनस 6 के कैप। इससे मॉड निकाल लो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसको ही मॉड में डाल लो। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, ये मॉड के बाहर आके ए बी हो जाएगा और इसका मॉड हटाना है तो अंडर रूट आई केप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, जे केप का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4, के केप का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर प्लस 36, 41 हो गया अंडर रूट 41। इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड का तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ऐसा ही वेक्टर बी सी निकालते हैं। वेक्टर बी सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। रखो सी का पोजीशन वेक्टर ये वाला 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है आपको, यह बी का मैं माइनस साइन का इंटू कर देना इसमें, ये माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप हो जाएगा और माइनस 5 के कैप है तो प्लस 5 के कैप, माइनस साइन का इंटू कर दिया। तो सॉल्व करो, 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप 4 जे कैप माइनस का और प्लस 3 जे कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप और प्लस 5 के कैप प्लस के कैप। दोनों साइड का मॉड ले लेते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी इजिकल टू इधर का भी मॉड ले लो, मॉड ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखो ये दो वेक्टर इक्वल थे तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। इसको मॉड के बाहर करेंगे तो वेक्टर, ये मॉड के बाहर करेंगे तो बी सी आ जाएगा और इसका मॉड हटाएंगे तो अंडर रूट आई केप का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, जे केप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 1, के केप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका अंडर रूट 6। बीसी आया तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6। अब एक साइड और निकाल लेते हैं इसकी एसी, उसके लिए वेक्टर एसी निकाल लो एंड वेक्टर एसी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। देखिए सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, यह ए का पोजीशन वेक्टर इसमें माइनस साइन का इंटू करते हो तो -2 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, -2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप है तो माइनस के कैप, आराम से वैल्यू रखना। 3 आई कैप -2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस जे कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस के कैप माइनस 5 के कैप। देखो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों का मॉड या मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर एसी इज इक्वल टू, इसका भी मॉड ले लो, मॉडुलस ऑफ आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर एसी बाहर आके एसी हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका मॉड हटाना है तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे केप का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर 9, के केप का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर प्लस 25, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 35 हो जाएगा, प्लस करेंगे इसको तो अंडर रूट 35, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर कर लेंगे तो 35। अब देखो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, एक 35 दिख रहा, एक 41 दिख रहा और एक 6 दिख रहा, तो 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35 होता है, 35 प्लस 6 41, तो क्लियरली 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35। अब 41 को अपन लिख सकते हैं क्या, 41 को लिख सकते हैं, कहाँ गया मेरा 41, ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को लिख सकते हैं अपन 6 है बी सी स्क्वायर प्लस 35 को लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर।
देखो एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आया, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल हो जाएगी। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल एबीसी is a right angle triangle, right angled triangle, hence proved। यही आपको प्रूव करना था, ये जो वर्टाइसेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस। क्वेश्चन नंबर 18, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड ए, और उसका मैग्नीट्यूड ए दे दिया उसने, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वैसा भी यही होता है उसने दे दिया, एंड लैम्डा और नॉन जीरो स्केलर, और लैम्डा जो है वो नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, लैम्डा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बनाएगा, लेकिन इफ कब, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वाला यूनिट वेक्टर होगा। तो देखो मैं जो कंडीशन से उसको लिखता हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, ये गिवन है, और ये जो लैम्डा वेक्टर ए है ये यूनिट वेक्टर है, लैम्डा वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, ये अपने को गिवन है, तो ये लैम्डा की किस वैल्यू के लिए यूनिट वेक्टर होगा ऐसा बोल रहा है, तो यहीं से अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर चाहे कैसा भी उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ लैम्डा वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, पता है यूनिट वेक्टर है। अब ये मॉडुलस ऑफ लैम्डा वेक्टर है, तो लैम्डा का मॉडुलस अलग ले लो, वेक्टर ए का मॉडुलस अलग ले लो, ये मॉडुलस ऑफ लैम्डा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो मॉड के बाहर अगर नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन लैम्डा, और ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अपने को ए दिया हुआ है, इसको ले लो, ए इज इक्वल टू 1, तो अपने को लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। अब देखो ये वाली वैल्यू नहीं आ रही, ये वाली वैल्यू नहीं आ रही, इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ रहा, लैम्डा इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू लैम्डा नहीं आएगा, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो आप ए को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, लैम्डा को यहाँ, तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसको उसने मॉड के बाहर नहीं निकाला, चाहे तो निकाल सकते हैं, और नहीं निकालेंगे तो अब एक जगह वो लैम्डा की वैल्यू बता रहा था, एक जगह इसकी बता रहा था, अब ऐसा आ गया, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आप इसको मॉड के अंदर डाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ, which option is correct? Option D is correct. Option D is correct. So D option is correct. In this way, this exercise is completely done.